पंजाब के खिलाफ मुंबई की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। मुंबई, कोलकाता, राजस्थान के लिए खुशखबरी। पंजाब, बेंगलुरु, चेन्नई की बड़ी मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह पक्की तो ये तीन टीमें बाहर होने के कगार पर। तो जी हां, जैसे जैसे आईपीएल 2024 आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं प्लेऑफ के नए समीकरण लेकर आते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है और ऐसे में प्लेऑफ के समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला गया और जैसा कि इन दोनों के लिए डू एंड डाई का मुकाबला था, करो या मरो का मुकाबला था। प्लेऑफ में अगर सांसें भी जिंदा रखनी थी तो दोनों के लिए मुकाबला जीतना जरूरी। लेकिन हार्श रियलिटी यही है ना कि कोई एक जीतेगा। मुंबई इंडियंस जो कि पहले ही फेवरेट माने जा रहे थे, लेकिन आखिरकार एक ऐसे रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को करारी शिकस्त देकर, जैसा कि आपने मुकाबले में देखा, लेकिन आखिरकार मुंबई की जीत ने उनके लिए पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे मुंबई के लिए अब कैसे प्लेऑफ के समीकरण बनने शुरू हो चुके हैं जो लगभग बाहर हो चुकी थी, लेकिन कैसे मुंबई की जीत ने बाकी टीमों की नींद उड़ा दी है। कोलकाता, चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल, पंजाब किंग्स के हालात अब क्या हो गए हैं। इस मुकाबले के बाद अब कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी बाहर होने की कगार पर आ चुकी है, किस टीम को कितने मुकाबले जीतने होंगे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। चलिए आइए आपको बताते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इस मुकाबले के बाद, प्लेऑफ के क्या है नए समीकरण, इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट सेक्शन में आज के इस मैच के रिजल्ट के ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 7 मुकाबले खेले हैं, केवल 1 मुकाबला जीता है। 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और 2 पॉइंट के साथ में 10वें पायदान पर है। 7 मुकाबले खेल लिए मतलब आपका आधा सीजन खत्म हो चुका है और उसमें से केवल 1 मुकाबला जीतना यानी प्लेऑफ की रेस में खुद को सबसे पीछे पाना। उम्मीदों के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन नहीं रहा। प्लेऑफ की रेस में जगह बनाने के लिए आपके पास कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है, लेकिन अब इसके पास केवल 2 पॉइंट है। उस लिहाज से अभी भी 14 पॉइंट हासिल करने हैं और उसके लिए 7 मुकाबले आपको जीतने होंगे और बचे भी इनके 7 ही मुकाबले हैं। यानी अब जो बचे हैं वो सारे मुकाबले अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जीतती है तो ही वो प्लेऑफ में जगह बना पाएंगे और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आरसीबी के फैंस भी जानते हैं। अब चूंकि इनका अगला मुकाबला कोलकाता से है, फिर हैदराबाद से है, तो फिर वहां तो सारी उम्मीदें ही खत्म हो जाती हैं। 7 के 7 मुकाबला जीतना रॉयल चैलेंज बेंगलुरु हो या कोई और टीम बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये टीम अभी भी उस पॉइंट्स टेबल के रेड जोन में बनी हुई है, मात्र औपचारिक तौर पर जुड़ी हुई है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं और केवल 2 मुकाबलों में जीत और 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है। 4 पॉइंट के साथ में ये 9th पोजीशन पर आ चुके हैं। खासतौर पर मुंबई के खिलाफ उस रोमांचक मुकाबले में इनके बेहाल हो चुके हैं। अब दरअसल पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी 7 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 6 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। अब 7 में से 6 जीतना पंजाब किंग्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, या दूसरी भाषा में कहें तो इस टीम के लिए भी अब मात्र औपचारिकता रह गई है। बाकी ये टीम भी प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के लिए उस रेड जोन में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे ही हालात गुजरात टाइटंस के भी नजर आते हैं। दरअसल 7 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं। 6 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के 8वें पायदान पर बने हुए हैं। इन्हें भी करारा झटका लगा है मुंबई इंडियंस की उस जीत से और एक पायदान नीचे आ गए हैं। अब 7 में से 3 जीते हैं तो बचे हुए 7 मुकाबले और हैं और उसमें से 5 मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीतने होंगे। 7 में से 5 जीतना वैसे बहुत ज़्यादा तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मुश्किल ज़रूर नज़र आता है। गुजरात टाइटंस है और उस तरह का खेल इन्होंने इस बार दिखाया है कि ये कर सकते हैं। तो देखने वाली बात गुजरात कैसे आगे जाकर फाइट बैक करता है। 7 में से 5 जीतना प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। लेकिन पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आ गया है। दरअसल ने बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ये 7 मुकाबले खेलकर 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर आ गए हैं।
मुंबई इंडियंस को पंजाब किंग्स के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में जो जीत मिली, आखिरकार उससे उनको बड़ा फायदा हुआ है। अब इनके लिए प्लेऑफ के समीकरण थोड़े से खुल गए हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि बचे हुए 7 मुकाबले और हैं, उसमें से 5 मुकाबले अगर ये जीतते हैं तो प्लेऑफ में इनकी जगह पक्की हो जाएगी। अब 7 में से 5 जीतना गुजरात की तरह मुश्किल तो जरूर नजर आता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है और मुंबई इंडियंस ऐसा पहले कई बार भी कर चुकी है। मुंबई 7 में से 5 जीत सकती है। जिस तरह का फिलहाल ये खेल दिखा रहे हैं, कमाल की बल्लेबाजी लाइनअप और गेंदबाजी लाइनअप भी नजर आ रही है, इसलिए मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस उस रेस में वो कहीं न कहीं नजर आते हैं प्लेऑफ में आगे बढ़ने के लिए। और ऐसे ही हालात दिल्ली कैपिटल के भी है, जो इस पॉइंट्स टेबल के 6th पोर्शन पर आ गए हैं। दिल्ली कैपिटल 7 मुकाबले खेल चुके हैं, 3 मुकाबले जीत चुके हैं, 4 मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल के 6th पोर्शन पर बने हुए हैं। अच्छा, दिल्ली कैपिटल जो अपना पिछला मुकाबला जो शानदार जीता इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ, उससे पहले लखनऊ के खिलाफ, ये 2 लगातार जीत ने इनकी उम्मीदों को बरकरार रखा और मुंबई की तरह भी इनके हाल है कि 7 में से 3 जीते हैं तो बचे हैं 7 मुकाबले, उसमें से आपको 5 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। वो 7 में से 5 मुकाबले जीतकर आप प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल हो या मुंबई इंडियंस हो या गुजरात टाइटंस, अभी भी उस रेस में बने हुए अपनी उम्मीदें बरकरार हैं। 7 में 5 जीतना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन नहीं। देखने वाली टीमें ये क्या करती हैं आगे, लेकिन प्लेऑफ की रेस में कौन सी टीमें आगे जा चुकी है, चलिए उन पर भी नजर डालते हैं। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले हैं, 3 ही मुकाबले जीते हैं और 3 ही मुकाबले हारे हैं और 6 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर बने हुए हैं। दुर्लभ की बात है कि इनके पिछले दोनों मुकाबले दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ ये हारे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 8 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 5 मुकाबले जीत जाते हैं तो ये टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी। 8 में से 5 जीतना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उस रेस में बने रहने के बराबर हैं, तो ये टीम अभी भी मिडिल फेज में नजर आती है। लेकिन दिक्कतें तब बढ़ जाएगी जब इनका अगला मुकाबला चेन्नई से है, फिर चेन्नई से है, फिर राजस्थान, फिर मुंबई से है, फिर कोलकाता से है, फिर हैदराबाद से है, फिर मुंबई से है। तो फिर आप कहेंगे यार सारी बड़ी टीमों के मुकाबले तो इनके बाकी है, तो फिर वहां लखनऊ सुपर जायंट्स मात खा सकती है। देखने वाली बात, लेकिन अभी तक ये उस पॉइंट्स टेबल की मिडिल फेज में नजर आते हैं। लेकिन खैर ग्रीन जोन की बात करते हैं तो पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 6 मुकाबले खेलते हैं, 4 मुकाबले जीतते हैं, केवल 2 मुकाबलों में हार, 8 पॉइंट के साथ में 4थे पायदान पर बने हुए हैं। अच्छी बात है कि पिछले तीनों मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, पंजाब किंग्स के खिलाफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आपने जीते हैं। जब आप पिछले 3 मुकाबले जीतते हैं तो फिर आप अपने आप को प्लेऑफ में काफी आगे पाते हैं। अच्छी बात है कि अभी भी इस टीम को 8 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 4 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो ये प्लेऑफ में जगह पक्की करते हैं। और इस वक्त हैदराबाद की बैटिंग गेंदबाजी लाइनअप को देखकर आप यही कहेंगे 8 में से 4 जीतना हैदराबाद के लिए कोई डिफिकल्टीज नजर आने वाली है नहीं। इसीलिए खुद को प्लेऑफ की रेस में हैदराबाद अभी भी बहुत आगे पा रही है। खैर पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। हैदराबाद की तरह इन्होंने भी 6 मुकाबले खेले, 4 जीते 2 हारे, 8 पॉइंट इनके पास में भी है और पिछले दोनों मुकाबले चाहे कोलकाता हो या मुंबई, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं। 8 मुकाबले अभी भी इस टीम को खेलने हैं और उसमें से 4 मुकाबले जीतने हैं। जैसे हमने कहा हैदराबाद कर सकती है तो चेन्नई भी कर सकती है और चेन्नई के लिए वो गेंदबाजी, वो बैटिंग, वो ऑलराउंड पैकेज बहुत ही शानदार नजर आते हैं और विकेट के पीछे तो खैर धोनी भी खड़े होते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स भी प्लेऑफ की रेस में खुद को सबसे आगे पा रही है। 8 में से 4 जीतना चेन्नई के लिए फिलहाल उसको खुद को ग्रीन जोन में बनाए रखने के बराबर है, तो ये टीम भी प्लेऑफ की रेस में अभी ग्रीन जोन में नजर आती है। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने 6 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते और 2 ही मुकाबले हारे, 8 पॉइंट इनके पास में भी है। इनके हालात भी चेन्नई और हैदराबाद की तरह ही है। पिछला मुकाबला ये राजस्थान से हारे तो फिर बड़ी दिक्कतें हुई थी। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 8 मुकाबले खेलने होंगे और उसमें से जीतने केवल 4 मुकाबले ही है। अब कोलकाता भी जिस तरह का इस साल सीजन में खेल दिखाया है कमाल का है, वो फिर चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, तो फिर कोलकाता को देखकर भी आप कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। और कोलकाता खुद को अभी भी उस प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे पाता है, ग्रीन जोन में पाता है। तो कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद इन तीनों के समीकरण एक जैसे ही है, बचे 8 में से 4 जीतना है। लेकिन मुश्किलें तब बढ़ जाएगी जब इनका सामना एक दूसरे से होगा, वो भी देखने वाली बात होगी ना। तो कमाल का यहाँ पर प्लेऑफ के समीकरण बनेंगे। लेकिन फिलहाल ये तीनों टीमें खुद को ग्रीन जोन में पा रही है। लेकिन एक टीम ऐसी जिन्होंने मानो एक पैर प्लेऑफ में रख दिया है, वो है राजस्थान रॉयल। 7 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते,
एक ही मुकाबला हारा है और 12 पॉइंट के साथ में ये टीम पहले पायदान पर है। हारे केवल गुजरात से हैं और वो भी रोमांचक मुकाबले में। ये आरसीबी की बिल्कुल ऑपोजिट है। आरसीबी ने केवल 1 जीता, इन्होंने केवल 1 हारा है। आरसीबी ने 6 हारे हैं और इन्होंने 6 जीते हैं, तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। खैर, इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी 7 मुकाबले खेलने हैं, चूंकि 12 पॉइंट हासिल कर लिए हैं और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए केवल 2 मुकाबले जीतने होंगे। बहुत इजी हो जाएगा इनके लिए, राजस्थान रॉयल के लिए 7 में से 2 जीतना। तो राजस्थान तो खैर एक पैर अपना रख चुकी है। कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद उस रेस में फिलहाल इस वक्त सबसे आगे हैं। बाकी अगर आप नीचे की पॉइंट्स टेबल में टीमें देखेंगे तो खुद को बड़ी दुर्लभ पोजीशन में पाती है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में?